आप किसी से प्यार करते हो और उसे टच नहीं कर सकते। इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की हमारी मूवी कलर मी ट्रू 2018 की एक जापानीज मूवी है, ये लेकर आती है। ये एक फैंटेसी मूवी है जिसमें मूवी की कैरेक्टर डायरेक्टली रियल लाइफ में उतर कर आती है, हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है। अब आगे क्या होता है ये हम मूवी में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसी चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है। हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मियुकी, ये किसी और मूवी में मेन कैरेक्टर है, ये हम देख सकते हैं। ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी जहाँ पर ये प्रिंसेस है, ये अपना पैलेस छोड़कर भाग गए किसी एडवेंचर को ढूंढने के लिए। ये जो सब सीन थे ये थिएटर में दिखाए जा रहे थे। एक पुरानी मूवी है तो इसे देखना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है केंजी कहता है बहुत सारी ब्यूटीफुल मूवीज लोग भूल चुके हैं, जब तक मैं हूँ ऐसा होने नहीं दे सकता। उसे मियुकी की मूवी बहुत अच्छी लगती है तो एक थिएटर में वो अपने लिए हमेशा एक स्पेशल शो रखता है। इसके बाद मूवी में हम ओल्ड केंजी देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। यहाँ की नर्सेस बात कर रही थी, कहती है केंजी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, शायद उसकी वाइफ गुजर चुकी है। उसकी ग्रैंड डॉटर उसे मिलने के लिए आती रहती है पर उसका ख्याल नहीं रखती। वो एक दिन गिर गए थे तो उसने उसे उठाया भी नहीं। ये नर्स केंजी के पास आई तो बहुत सारे पेपर्स देखे। वो उनसे पूछती है तो हमें पता चलता है केंजी एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्हें हमेशा स्क्रीन प्ले लिखना था तो अब वो लिख रहे हैं। नर्स कहती है प्लीज मुझे भी ये स्टोरी सुनाओ। उसे फिर से अपने काम पर नहीं जाना था। केंजी जब यंग थे तब की अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है केंजी जब यंग था तब असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, पर उस टाइम उसे सब कुछ छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती थी। मूवी सेट पर अपनी मूवी के लिए वो पेंटिंग कर रहा था तभी मूवी का हीरो वहां आया। इस हीरो के पीछे सब लोग पागल थे, ये इतना एरोगेंट था तो उसने मूवी की स्क्रिप्ट भी बदल डाली थी। केंजी से गलती से इस हीरो पर कलर पड़ जाता है। हीरो को गुस्सा तो आया था पर उसने उसे माफ कर दिया। केंजी से हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ गलतियां तो होती रहती है। उसका फ्रेंड कहता है ज्यादा लोड मत लो। ये जब बात कर रहे थे तभी डायरेक्टर की बेटी यहाँ से गुजर रही थी। वो केंजी से बात करने लगे तो केंजी का फ्रेंड कहता है आज रात तुम हमारे साथ ड्रिंक कर सकती हो। वो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि आज उसे हीरो के साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। वो जाने के बाद केंजी का फ्रेंड उसे कहता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। केंजी कहता है कि मैं उससे भी ब्यूटीफुल एक लड़की को जानता हूँ। वो यहाँ मूवी की एक्ट्रेस मियुकी की बात कर रहा था। मियुकी एक ओल्ड फिल्म की एक्ट्रेस है तो उसकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है, और फिर भी उसे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। केंजी फिर से अपने मूवी देखने के लिए आया। वैसे तो थिएटर के ओनर जिनका नाम है होंडा, ये कभी भी उससे पैसे नहीं लेते थे, पर अब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है तो उसे थोड़े से पैसे वो ले लेते हैं। केंजी ने कहा कि मैं एक बड़ा डायरेक्टर बनूंगा तब आपका थिएटर सेव हो जाएगा। केंजी का दिल बहुत ब्यूटीफुल है। केंजी जब मूवी एंजॉय कर रहा था तो होंडा फिर से उसके पास आए, पूछते हैं तो इतनी पुरानी मूवी देखते क्यों हो। केंजी ने कहा उन लोगों में एक सिंप्लिसिटी थी, यही उसे बहुत अच्छी लगती है। होंडा कहते हैं लास्ट टाइम तुम इसे एंजॉय कर लो। एक कलेक्टर आए हैं और सब कुछ कॉपीज कलेक्ट कर रहे हैं। आज लास्ट टाइम केंजी मियुकी को देख पाएगा। ये सुनकर वो बहुत ही सैड था। अचानक से बाहर बहुत बारिश होना स्टार्ट हो गया था। बिजली कट गई और लाइट चली गई। केंजी थिएटर के अंधेरे में किसी से टकरा जाता है। उसने लाइट्स ऑन किए तो मियुकी उसके सामने थी जो मूवी से बाहर आ गई थी। वो उसे देखकर डर जाता है। वो देखना चाहता था कि ये रियल है या नहीं। उसे टच करने की कोशिश करता है पर मियुकी उसे झटक देती है। वो आसपास की सब चीजें देखने लग गई, कहती है ये सब कितना कलरफुल है। वो कहती है मैं हमेशा मूवीज की दुनिया में स्टक थी। वो वंडर करती थी ये रियल लाइफ कैसी होगी। केंजी डर चुका था, पूछता है क्या तुम घोस्ट हो। वो कहती कि मैं सिर्फ एक अलग दुनिया से हूँ, मैं प्रिंसेस मियुकी। ये सब होंडा ने देख लिया था। मियुकी बाहर निकली तो केंजी डर गया था। मियुकी का ब्लैक एंड व्हाइट फेस अगर किसी ने देखा तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, तो केंजी अपना जैकेट उसे देता है। इन्हें रास्ते में एक पुलिस ने रोक लिया। वो कहते हैं तुम इतनी रात में यहाँ कर क्या रहे हो। मियुकी ने अपना चेहरा ढका हुआ था तो देखना चाहते थे। उसके पास गए तो मियुकी उन्हें भी मारती है। जल्दी से दोनों वहां से भाग जाते हैं। केंजी फिर उसे अपने घर लेकर आया। वो पुअर है तो उसका घर छोटा था। मियुकी कहती है तुम इस जेल में रहते क्यों हो। केंजी उसे अपनी सिचुएशन समझा देता है। वो अंदर आई तो उसने कैंडीज को नोटिस किया। इनकी स्वीट टेस्ट उसे बहुत अच्छी लगी। केंजी पूछता है तुम यहाँ आई क्यों। मियुकी कहती है कि मेरे सेम डे से बोर हो चुकी थी।
केंजी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था तो मियुकी कहती है तुम एक सर्वेंट हो, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो। केंजी कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, पर फिर भी मियुकी उसे मानने के लिए मजबूर करती है। वो मूवी में प्रिंसेस थी तो उसका वही एटीट्यूड अब भी है। सुबह होने पर मियुकी ने बाहर के नज़ारे देखे। उसे बाहर घूमने के लिए जाना था। केंजी को भी एक आइडिया आया। उसे छुपाते छुपाते एक कार्ड में वो लेकर जा रहा था। ले जाते वक्त मियुकी सब कुछ ब्यूटीफुल चीजें देखती है। एक जगह पर कुछ डीएटीज थे जो उसे बहुत अच्छे लगे। ले जाते जाते केंजी को डायरेक्टर की बेटी टोको फिर से मिलती है। कल वो आ नहीं सकी, इसके लिए उसने उसे सॉरी कहा। टोको एक्चुअल में केंजी को बहुत लाइक करती है। उससे पीछा छुड़ाकर केंजी मियुकी को मेकअप रूम में लेकर आया। अपने ब्लैक एंड व्हाइट फेस को यहाँ वो कलर कर सकती है, टिकटॉक स्टार्स की तरह। जब उसने मेकअप किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। केंजी को काम के लिए कोई लेकर जाता है तो मियुकी सारा सेट देख रही थी। उसने केंजी की पेंटिंग देखी तो खुद पेंट करने लग जाती है। इस पर उसने एक अलग सा ही आर्ट बना दिया था। केंजी जब ये देखता है तो डर जाता है, इसने ये क्या कर दिया। यहाँ पर हल्ला मच सकता था, पर मूवी के हीरो शुंदो ने भी ये देखा। शुंदो को ये आर्ट बहुत पसंद आता है तो एक्सेप्टेबल था। शुंदो को भी मियुकी अच्छी लगी। शिंदो कितना बड़ा स्टार है ये सब मियुकी को बताता है। कहता है क्या मेरे साथ चलोगी। मियुकी को ये अच्छा नहीं लगा तो उसे भी मारकर वहां से चली जाती है। इस बात की वजह से केंजी बहुत बड़े ट्रबल में था। घूमते घूमते मियुकी जहाँ शूटिंग चल रही थी वहां पर पहुंच गए। उसने मूवी का शॉट खराब कर दिया तो डायरेक्टर उस पर बहुत गुस्सा था। उसे भी मारकर वो आगे चली गई। सबको जब पता चला कि केंजी उसके साथ है तो सब बहुत मारते हैं। एक जगह से मियुकी ने डायनामिक उठा लिया और स्मोक में डाल दिया था। मूवी की शूटिंग में स्मोक्स की जगह डायनामिक डाल दिया गया। जब एक्चुअल ब्लास्ट हुआ तो केंजी को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। ऑफिसर कहते हैं क्या तुम कोई टेररिस्ट हो। केंजी कुछ भी कर इन्हें कन्विंस करता है कि सिर्फ एक मिस्टेक थी। आज जो भी हुआ इस वजह से केंजी मियुकी पर बहुत नाराज था। मियुकी अपनी मूवी से एक एमुलेट लेकर आई थी। यही घूमते घूमते उससे गुम हो गया। उसने केंजी से मदद मांगी और केंजी बहुत ही नाराज है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। इस बात से मियुकी को गुस्सा आ गया। उसे भी मारकर वो ढूंढने के लिए चली जाती है। ढूंढते ढूंढते बारिश आ गई थी तो बारिश में वो ढूंढ रही थी। केंजी को बुरा लगा, उसके लिए वो अम्ब्रेला लेकर आया। वो खुद हर जगह पर उसे ढूंढता है। उसे फाइनली डीएटीज के पास से एमुलेट मिला। केंजी ने मियुकी को सॉरी कहा। वो कहती है तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। ये नॉन निगोशिएबल था। केंजी भी इस पर हंसने लग जाता है। कहता है मैंने हमेशा तुम्हें मूवी में देखा था, मुझे पता नहीं था तुम एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही होगी। यही बात करते करते बारिश स्टॉप हो गई। एक ब्यूटीफुल सा रेनबो वहां आया। केंजी कहता है रेनबो आना एक गुड लक माना जाता है। अगर एट अ टाइम 2 रेनबोज आए और हमने उससे कुछ विश मांगी तो हमेशा पूरी होती है। मियुकी को देखना अच्छा लगेगा। केंजी ने कहा हम वो दोनों रेनबोज एक साथ मिलकर यही देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में केंजी को डायरेक्टर ने बुलवाया हुआ था। डायरेक्टर केंजी और उसके फ्रेंड से कहते हैं कि मैं आप सबको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। आप सब लोग मिलकर एक स्क्रीन प्ले लिखेंगे, जिसका बहुत अच्छा होगा वो नई मूवी को डायरेक्ट कर सकता है। केंजी को हमेशा से इसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। इस बात के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया, और बाद में उसने रियलाइज किया कि उसे किस बारे में लिखना चाहिए इसका कोई भी आइडिया नहीं था। ये अपनी प्रॉब्लम वो होंडा को बताता है। होंडा कहते हैं कि एक मूवी का डायलॉग था जिसमें बताया गया था कि जब प्यार होता है तो सारी दुनिया बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इस बात से केंजी इंस्पायर्ड हुआ, वो भी एक लव स्टोरी लिखने वाला है। आजकल मियुकी के साथ उसका जो भी सब हो रहा है इस सब को जो इस स्टोरी में लिख रहा है। अपनी स्टोरी की इंस्पिरेशन के लिए वो मियुकी को अलग अलग जगह पर लेकर जाता है। अपने वर्ल्ड की सब ब्यूटीफुल चीजें से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। एक रात वो उसे कॉस्ट्यूम पार्टी में भी लेकर आया था। उसने मियुकी को एज अ प्रिंस एक गुलाब दिया। मियुकी ने कहा कि तुम अब भी सर्वेंट हो, और ये उसे डिनाई कर दिया। केंजी मियुकी को बताता है कि मेरे स्क्रीन प्ले में मुझे मदद करो। ये दोनों अलग अलग जगह पर बहुत सारा घूमते हैं। एक ब्रिज पर आए तो केंजी कहता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर एक दूसरे को किस करते हैं। मियुकी सुनकर फोन बूथ में चली गई। वो कांच के दूसरे साइड से उसे किस देती है। ये दोनों हमेशा वर्ड्स का एक गेम खेलते हैं, जिसमें केंजी हार गया तो मियुकी उसे एक ब्रिज पर अपने आंख बंद कर चलने के लिए कहती है। ये भी केंजी ने किया और इसे वो पानी में गिर गया। वो मियुकी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी था। एक दिन वो उससे पूछती है तुम्हारी मूवी है किस बारे में। केंजी कहता है कि एक लड़का जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था पर उसे कभी भी पा नहीं सकता। एक दिन वो अचानक से उसके सामने आ गए।
उसने कहा कि आज से तुम मेरे सर्वेंट हो। मियुकी कहती है ये तो हमारी स्टोरी है, इसका एंड कैसे होता है? केंजी कहता है अब तक मुझे पता नहीं। ये सब बात सुनकर मियुकी जरा सैड हो गई थी। मियुकी और केंजी हमेशा एक साथ होते थे, तो डायरेक्टर की बेटी टोको ने इन्हें देख लिया। वो एक दिन मियुकी से बात करती है, कहती है क्या तुम दोनों कपल हो? मियुकी कहती है कि हम दोनों रिलेटिव्स हैं, मैं सिर्फ उसे मिलने के लिए आई हुई थी। टोको कहती है मुझे प्यार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसी वजह से वो डायरेक्टली केंजी से बात नहीं कर सकती। वो उससे बहुत प्यार करती है। मूवी के सेट पर केंजी ने जब अपनी स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दिखाए तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। अब इसी पर मूवी बनने वाली है। इसी की सेलिब्रेशन के लिए रात में केंजी मियुकी को एक रिवर के पास लेकर आया हुआ था। वहां पर ब्यूटीफुल से फायरफ्लाइज थे जो मियुकी को बहुत अच्छे लगे। केंजी मियुकी से कहता है बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है जो मुझे तुम्हारे साथ देखने हैं, या हमेशा मेरे साथ रहोगी? मियुकी सैड हो गई, कहती है मैं कभी भी तुम्हें टच नहीं कर सकती। जब मैं मेरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आई तो सिर्फ एक कंडीशन थी, मैं किसी को भी टच नहीं कर पाऊंगी। केंजी को इस बात से शॉक लगा, कहता है तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? मियुकी कहती है मेरी मूवी ओल्ड हो चुकी थी, मुझे कोई भी नहीं देखता था। एक दिन तुमने मुझे डिस्कवर किया। तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही स्पेशल लगता था। जब मुझे पता चला मुझे बाय कर कर कोई लेकर जाएगा, हम दोनों फिर से कभी भी नहीं मिलेंगे, मुझसे रहा नहीं गया। वो केंजी के पास इस वर्ल्ड में आके वो समझाती है हम एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर पाएंगे, तो एक साथ नहीं रह सकते। ये कहकर वो चली गई। इस रात के बाद केंजी बहुत सैड था। उसने अपनी मूवी की स्टोरी को एक सैड सी एंडिंग दे दी। वो एक जगह जाकर बहुत ड्रंक हो गया था। टोको ने यह सब नोटिस किया, उसे संभालती है, कहती है तुमसे बहुत प्यार करती हो। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। केंजी हमसे कहता है किसी को टच करना, इस बात को उसने ज्यादा सीरियसली कभी भी नहीं लिया था। वो कुछ भी ना बोले हुए वहां से चला गया। मियुकी ने घर पर केंजी के शर्ट में वो उसे जो रिंग देने वाला था, इस रिंग को नोटिस किया। जो भी केंजी के साथ हुआ है उसे किसी न किसी को तो बताना था, तो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देता है। उसका फ्रेंड कहता है टोको ने तुम्हें कन्फेस किया, अगर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें मूवी बनाने को मिलेगी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, उसे तुम शादी कर सकते हो, पूरी तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर उसने मियुकी को चूज किया तो उसे वो टच भी नहीं कर सकता। ये रिलेशनशिप इस तरह से कैसे वर्क करेगी? केंजी भी ये सब बातें रियलाइज करता है। एक रात मियुकी केंजी को छोड़कर वहां से जा रही थी। केंजी उसे रोक लेता है, कहता है तुम कहाँ जा रही हो? मियुकी कहती है हम दोनों एक साथ रहते हैं, तुम मेरे सामने एक फेक स्माइल देते हो, तुम्हें अंदर से घुटन महसूस होती है पर तुम मुझे दिखाते नहीं, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियुकी के पास जाने के लिए कोई भी प्लेस नहीं था, तो थिएटर आ गए। होंडा उसे देखकर कहते हैं तुम ऊपर के रूम में रह सकती हो। उन्होंने मियुकी से बात की और हमें पता चला कि मियुकी जिस तरह से मूवी से बाहर आई है, यही चीज होंडा जब यंग थे तो उनके साथ भी हुई थी। वो उस लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बिता पाए। इसी वजह से होंडा मियुकी के लिए सिंपैथेटिक है। आसपास घूमते हुए मियुकी को शोंदो ने देखा हुआ था। एक दिन वो केंजी से बात करता है। वो कहता है मियुकी बहुत वरीड थी, एक असली मर्द कभी भी नीचे नहीं देखता, हमेशा अपने फ्यूचर के लिए होपफुल रहता है। फ्यूचर एक ऐसी लड़की के साथ जिससे वो प्यार करता है, तुम्हें हमेशा आगे देखना चाहिए। घर जाते वक्त केंजी ने डबल रेनबो देखा। वो चाहता था कि वो हमेशा मियुकी के साथ ही रहे। वो हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो जब मूवी थिएटर आया तो होंडा से बात करता है। होंडा कहते हैं कि वो यही है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। ऊपर आकर होंडा ने मियुकी से बात की। वो कहते हैं मूवीज लोगों को सिर्फ पल दो पल की खुशियां देकर जाती है। सिर्फ कुछ मूवीज है जो हमेशा लोगों के दिमाग में रहती है। वो चाहते हैं कि मियुकी की विश कंप्लीट हो, वो भी केंजी के साथ ही रहना चाहती है। केंजी ने जो स्क्रीन प्ले लिखा था ये टोको ने पढ़ लिया। ये तो एक्चुअल में स्टोरी केंजी और मियुकी की है, तो इसे सब कुछ पता चल गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो फिर केंजी से मिलने के लिए आई। वो कहती है एक बार मैं मियुकी से मिली थी, मैंने उससे हेल्प मांगी थी। उसने कहा था तुम बहुत ही वीक हो। उसने कहा कि तुम अगर कभी डाउन हुए और मैंने तुम्हें सहारा दिया तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं अगर पूछूंगी तुम मुझे अलग अलग प्लेसेस पर लेकर जाओगे। अगर मैंने तुम्हें ब्रिज से धक्का भी दे दिया फिर भी मुझ पर नाराज नहीं होंगे। मियुकी ने टोको से कहा था हमेशा उसके साथ रहना। टोको ने केंजी से कहा
मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने रियलाइज किया तुम अब भी मियुकी के प्यार में हो, जाओ और उसे पालो। केंजी फिर मियुकी के पास आने के लिए भागने लग जाता है। थिएटर के बाहर वो आया, उसका नाम चिल्लाने लग गया। इस बार होंडा भी उसे अंदर आने देते हैं। उनका मूवी का शो था, केंजी के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। केंजी मियुकी के पास आकर कहता है चलो मेरे साथ घर चलो। मियुकी कहती है मैं तुमसे ऑर्डिनरी प्यार नहीं कर सकती, किसी ऐसी से प्यार करो जो तुम्हें कंफर्ट कर सके। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। केंजी ने कहा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मियुकी कहती है तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए काफी है, अब आओ और मुझे होल्ड कर लो। अगर केंजी ने ऐसा किया तो हमेशा के लिए फिर से गायब हो जाएगी। यहीं पर ओल्ड केंजी अपनी स्टोरी बताना स्टॉप कर देता है। ये बहुत ही सैड एंडिंग थी, तो नर्स को ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ इसी मोमेंट पर हम देखते हैं केंजी से मिलने के लिए मियुकी आई हुई है। केंजी ओल्ड हो गया पर मियुकी हमेशा एक ही एज में रही। बाकी सब लोगों को लगता है कि मियुकी केंजी की ग्रैंड डॉटर है। उन्होंने कहा था केंजी के गिरने के बाद मियुकी उन्हें सहारा भी नहीं देती। जैसे यहाँ पता है कि एक दोनों को टच नहीं कर सकते, इसी वजह से ये था। इतने साल एक साथ रहे पर कभी भी एक दूसरे को टच नहीं किया। अब केंजी मियुकी से कहता है जो हमारी स्टोरी है इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। वो थोड़े ही दिनों में इस दुनिया से चला जाएगा। मूवी में जब केंजी ने मियुकी को प्रपोज किया था तो उन्हें एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि बिना टच किए हमेशा एक साथ रहेंगे। इन्होंने शादी की, इसमें भी एक दूसरे से दूर थे। केंजी जब काम पर जाता था तो कांच के दूसरे साइड से उसे किस करता था। ये बीच पर घूमने के लिए जाते तो एक रुमाल से एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। इसी तरीके से इन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। अब फिर से प्रेजेंट में ओल्ड केंजी कोलैप्स हो चुका था। मियुकी भागते भागते उसके पास आए। केंजी कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, मुझे सारी ब्यूटीफुल चीजें बताओ। मियुकी ने कहा कि रेनबो जो हमने एक साथ देखा था, अलग अलग नज़ारे जो तुमने मुझे दिखाए थे, रिवर के पास फायरफ्लाइज के साथ तुमने मुझे जो कन्फेस किया था, जो भी चीजें मैंने तुम्हारे साथ देखी वो सब कुछ ब्यूटीफुल थी। कहती है कि थैंक यू मुझे ढूंढने के लिए। केंजी कहता है अब मुझे तुम्हें टच करना है। अब केंजी भी इस दुनिया से जाने वाला है। मियुकी अपना सर उसके चेस्ट पर रखकर बहुत रोती है। केंजी की डेथ के बाद जब नर्स ने उसकी स्टोरी देखी तो उसने वो कंप्लीट कर दी थी। इसी की एंडिंग में हम देखते हैं केंजी मियुकी के साथ उसकी मूवी में आ चुका है। वो प्रिंस बनकर आया, उसने उसे रोज दिया और सारी दुनिया कलरफुल हो गई। इस मूवी की स्टोरी से कुछ लोगों को लग सकता है या सचमुच में इस तरीके का प्यार पॉसिबल है। जिन्होंने कभी सच्चा प्यार नहीं किया वो इस बात को कभी भी समझ नहीं सकते। जिससे आप प्यार करते हो उसका सिर्फ साथ होना, उसका हंसना, उसका आपके पास चलते हुए आना, उससे बात करना, ये सब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल होती है। सिर्फ उसका साथ होना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके सामने दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर रख दो, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस होगा। ऐसा प्यार एग्जिस्ट करता है। इसी नोट पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।